तो आखिर क्यों ये मार्केट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है? आखिर क्यों मार्केट यहाँ से आगे जाना ही नहीं चाह रहा है? वहीं अटक-अटक के वहीं पे सब घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा कब तक चलेगा? तो इन्हीं सारी चीज़ों के सवालों के जवाब लेके मैं आया हूँ और आज हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस विद साइकोलॉजिकल डिकोडिंग और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी एनालिसिस देन साइकोलॉजिकल डिकोडिंग। तो ये है निफ्टी की कैंडल, डेली टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले कि स्ट्रक्चर में मार्केट ने नया हायर हाई बनाया है और हायर लो तो कल के नीचे है, तो इसको हायर लो तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हायर लो और हायर हाई कंटिन्यू है। तो स्ट्रक्चर मार्केट का थोड़ा-थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर मार्केट 25,450 वाला ये लेवल अगर होल्ड करता है, ये वाला लेवल जो कि मैंने आपको सुबह टेलीग्राम में भी दिया था, मैंने आपको प्री मार्केट में भी बताया था और लेवल्स में भी आपको दिया था कि आप इस लेवल पे कि कहाँ लेवल पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे अगर हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे हम आपको साइकोलॉजी रिलेटेड भी कंटेंट देते हैं, तो उनमें भी आप अपना प्रोसेस और डिसिप्लिन यूज़ करके उनको यूज़ करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हैं। और हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता ही दिया। ये रिजेक्शन जो मैंने आपको दिया था, उस रिजेक्शन को भी आप देख सकते हो, ठीक है? जो रिजेक्शन पॉइंट मैं आपको अभी बता रहा था वही। और नीचे मार्केट ने 25,170 के भी नीचे 170 तक इसने नीचे डीप डाउन किया, उसके बाद से ये ऊपर आया। अब हम देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर का क्या हाल है। निफ्टी का चार्ट आजकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। प्रीमियम डिके हो रहे हैं, मार्केट इतना ऊपर चला जाता है फिर भी प्रीमियम्स बढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छा हायर हाई बनाया है और हायर लो का जो पैटर्न है वो चालू हो गया है, मतलब ट्रेंड में हल्का सा चेंज आने की गुंजाइश है। अगर मार्केट निफ्टी जो है अगर निफ्टी 25,500 का ये जो लेवल है इसको क्रॉस करता है और उसके बाद सस्टेन करता है या फिर अभी 450 के लेवल को भी सस्टेन करता है इस वीक में, तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख चुके हैं। स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देख रहे हो सीधा हायर लो, हायर हाई का पैटर्न इसमें दिख रहा है क्लियरली आपको। मार्केट का स्ट्रक्चर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेंज हो रहा है। ओके, अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे जो हमारा मेन है, जहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग करते हैं। आज आपने क्या ट्रेडिंग की? आपका जो पीएनएल है वो रेड रहा या ग्रीन रहा, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा मैंने लेवल्स दिए थे आपको टेलीग्राम में, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 25,350 से लेके 25,450 तक का जो रेजिस्टेंस ज़ोन था वो बताया था। ये सुबह आपने देख ही लिया, ठीक है? और आपको 15 मिनट पे भी क्लियर ये हायर लो और हायर हाई का पैटर्न दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया है जाते-जाते और ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा है। जब अपर ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है, जैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अब हम देखें, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे तो आपको स्ट्रक्चर अभी भी हायर हाई बनाया है मार्केट ने, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बियरिश ही है, ठीक है? पर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, 1 आवर पे देखो या फिर 15 मिनट पे आप देख रहे हो अभी, तो यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाए हैं और बनाना शुरू किया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जब अपर ट्रेंड में, जैसे अपर हो या ट्रेंड हो या फिर अपर हो या डाउन हो, जिस भी ट्रेंड में अगर कंसोलिडेशन होता है, अगर ये रिजेक्शन आता है यहाँ से, ठीक है? या फिर यहाँ से ये जो रिजेक्शन आया, अगर ये वापस आ जाता है यहाँ पे, तो फिर मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में जा सकता था। लेकिन अभी थोड़ी-सी उम्मीद है कि अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है, तो मार्केट यहाँ के लेवल को 500 के लेवल को 25,500 के लेवल को और 25,550 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, तो फिर मार्केट के लिए अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे हमें। अब बात कर लेते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट आज कैसे रहा और कैसे मूव किया। जैसा मैंने आपको बताया था सुबह के प्री मार्केट सेशन में, 25,350 से लेके 25,300 वो सॉरी 450 तक का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। ये ऊपर 450 और ये नीचे 350, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने कल 3-4 बार टेस्ट किया और आज खुलते-खुलते भी मार्केट ने देखो यहाँ से साफ-साफ
क्लियर रिजेक्शन दिखाया है और जो टारगेट आपको पहला जो टारगेट दिया था रिजेक्शन पे वो आपको 210 से लेके 180 तक का था, 25,180 तक का, और वो टारगेट आपने देखा भी मार्केट ने करीब 170 तक मार्केट नीचे गया और उसके बाद उसने सस्टेन किया और फिर मार्केट ऊपर आया, फिर वही कल की रेंज में मार्केट फंसा और फिर उसके बाद भी उसने उसको सस्टेन रखा और फिर मार्केट ने अप मूव दिया है इवनिंग सेशन में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वॉल्यूम्स में मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप क्लियरली वॉल्यूम्स देख सकते हो कि वॉल्यूम्स में कैसे चेंज आए। यहाँ पे आप देखिए ये सुबह की कैंडल जी कम होता गया कम होता गया। अब यहाँ से पता चलता है, देखो कैसे वॉल्यूम से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ये कैंडल बनी, यहाँ पे वॉल्यूम का देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल बनी बियरिश है, मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम का जो साइज है वो कम हो रहा है, इसमें भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स है ना वो कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। सेलिंग आ रही है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर यहीं पे ये कैंडल अगर यहाँ तक बनती ना, यहाँ तक, तो मार्केट सीधा यहाँ तक आता। ये आपको पहचानना है, इसको क्रॉस मैच करना है अपनी ये कैंडल्स के साथ में, तब जाके ये अच्छे से काम करेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल, ये भी कोई दम नहीं है लेकिन ये कैंडल देखो ये बढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे, फिर रेड कैंडल बनी। इस इन वाली कैंडल्स में कोई ज्यादा दम थोड़ी है, तो उसके बाद भी ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर इसने बढ़ना शुरू किया, ओके। तो ऐसे वॉल्यूम्स को आप कोरिलेट कर सकते हो मार्केट के साथ में, मतलब कैंडल्स के साथ में, सॉरी कैंडल्स के साथ में आप वॉल्यूम्स को कोरिलेट करके भी अपने जो ट्रेड्स हैं उनको आप कंफर्म कर सकते हो। इसी को कहते हैं इंडिकेटर। सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते। मेन जो है वो प्राइस एक्शन होता है और प्राइस एक्शन के थ्रू ही हम मेनली सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और आपको हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटेजी में अगर कुछ तलाश करना है तो वो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको एडवाइस करूंगा वो एक ही है और वो है प्राइस एक्शन। आपको हमेशा प्राइस एक्शन सीखने पे ध्यान देना चाहिए बजाय और स्ट्रेटेजीज के। तो मैं कल आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया अलग से इंडिया ईयू एफटीए के ऊपर, तो इसी में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करूंगा कि इंडिया एफटीए जो इंडिया ईयू एफटीए डील जो थी, जो एग्रीमेंट था, वो उसकी वजह से मार्केट में कुछ अच्छा मूव क्यों नहीं आया। उसके 2-3 रीजन है। देखो एक तो ये है कि काफी टाइम से न्यूज चली रही थी कि इंडिया ईयू ट्रेड डील होगी, तो उस वजह से मार्केट जो है वो रिएक्शन दे रहा था। जो बिग प्लेयर्स हैं वो पहले से ही बाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कल सेल ऑन न्यूज किया, ठीक है। पहली चीज तो ये थी जो ट्रैप जो मैंने कल बताया आपको, बाई द र्यूमर और सेल द न्यूज वाला, ठीक है। सेल द न्यूज ट्रैप जो है, ठीक है। और अभी ये है कि अगर मार्केट वो आई यू इंडिया ईयू जो ट्रेड डील हुई है उसमें जिन कंपनीज को फायदा मिला है, ठीक है, उनको डायरेक्ट फायदा नहीं मिला है। क्यों डायरेक्ट फायदा क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट फंड नहीं गया है, उन कंपनियों के टैक्स कम हुआ है। अब टैक्स कम हुआ है तो जब उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब उनकी ग्रोथ बढ़ेगी कंपनी की, जब उनकी सेल बढ़ेगी, टैक्स कम हुआ तो उसकी प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है, और उसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तब जाके उनकी जो बैलेंस शीट है वो इंक्रीज होगी। उसमें आगे जाके जब कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो अच्छी होगी, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, कंपनी को भी और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी। तो इन कंपनियों में से कौन कौन से आपके पास स्टॉक्स हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए हैं, ग्रीन हुआ या फिर रेड हुआ, आप जरूर बताइएगा। जैसे टेक्सटाइल में किस किस के पास हैं, अगर किसी के पास हैं तो आप बताइएगा। टेक्सटाइल हो गया, वाइन्स में और अपने व्हीकल्स में, ठीक है। उनके पास उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस आए और किन किन के पास ये हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमने अभी यूट्यूब पे अपनी एक कम्युनिटी शुरू की है, वहाँ पे भी आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जल्दी ही मैं टेलीग्राम चैनल पे एक हेल्प डेस्क शुरू करने वाला हूँ, वहाँ पे भी आप जाके अपनी क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है। अगर आप चार्ट पे कोई मार्किंग में कंफ्यूज हो तो वो भी आप हमें हेल्प डेस्क के थ्रू पूछ सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
कल के जो ट्रेड होने वाले हैं हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तुम्हारा कल का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान होने वाला है उसके बारे में 15 मिनट चार्ट पे ही समझाऊंगा मैं। 1 घंटे के भी आप देखें तो भी आप देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन आया है सीधा सीधा। और मैं आपको जो ट्रेडिंग प्लान है वो जो कल के लिए जो हमारा हो सकता है उसके लिए मैं आपको 15 मिनट पे समझाऊंगा। तो कल यहाँ पे आप देखिए अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला जोन है, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल जोन भी है और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे आप देखिए मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल के ट्रेडिंग प्लान में क्या होगा। कल के ट्रेडिंग प्लान की बात करें तो कल के ट्रेडिंग प्लान में देखिए हम ऐसे देखेंगे मार्केट अगर 450 के ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ से अगर मार्केट मूव देता है ऊपर, पहले टारगेट ये रहेगा। यहाँ से अगर मार्केट इसको 25,500 के लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा। एक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी और बिल्कुल कॉशियस रहना है। लेकिन 500 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पहुंचने के ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नहीं जाता है और मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट वापस आएगा और इस लेवल को टेस्ट करेगा 300 के को, ठीक है। अब ये सपोर्ट जोन बन चुका है, ओके। ये एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। जैसे हमने कल बताया था ये वाला लेवल जो कि आज आपने देखा बहुत अच्छे से काम किया। अगला लेवल ये होगा। अब अगर कल मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले। अभी ये कल का आपका आपने देख लिया, ये कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान होने वाला है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है, ये जो थोड़ा बहुत ये जो रिजेक्शन दिखाया है इसको अगर ये सस्टेन करता है मतलब नीचे आता है और अगर यहीं पे अगर मार्केट खुलता है और यहीं पे मार्केट सस्टेन करता है कुछ देर और इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट फिर 500 के लेवल को टेस्ट करेगा और इसको अगर होल्ड करता है तो 600 650 तक जा सकता है। ये इसका नेक्स्ट टारगेट जोन रहेगा ऑन अपर साइड। और लोअर साइड मार्केट पहले इसको टेस्ट करेगा और फिर भी अगर सेलिंग आती है तो मार्केट यहाँ से जो है बाउंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये कल के लिए ट्रेडिंग प्लान हो गया। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेने पे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने पे फोकस नहीं करना है, आपको उसके रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है। रिस्क मैनेजमेंट में आप कैसे देख सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट में आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप पोजीशन साइजिंग पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप उसमें से सिर्फ सिर्फ 10,000 पे आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। और उसमें आप मैक्स आपका जो आप जो भी वो लगा रहे हैं कैपिटल लगा रहे हैं उसका 30 से 40% मैक्स लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं लेंगे। ये आप अपना डिसिप्लिन बनाइए, इसको आप अपने सिस्टम में लाइए, अपने प्रोसेस में लाइए, तभी आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो आप ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप 1 लाख में से 1 लाख या 90,000 की ट्रेड करने बैठेंगे तो आप कभी नहीं तैयार हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते हो आप, ठीक है। आप 30-40% आप अगर मान लो इसको आप फॉलो भी करते हो और आप 90,000 के साथ में अगर ट्रेड करते हो तो उसका 30-40% अगर लगाते हो तो 27 to 36 के आसपास आपको लॉस होगा एक ही दिन में। अगर एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस हो गया तो आप सोचिए 1 लाख का जो आपका कैपिटल था वो कितना बच गया, वो आपका बच गया 70 to 65 लाख, वो सॉरी 65 to 70 के आपका प्रॉफिट वो टोटल कैपिटल रह गया। और आपने 2 दिन अगर ऐसा और कर दिया तो आपका तो कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से ट्रेडिंग करोगे। तो इसलिए हमेशा आपको मैक्स 10% पे रिस्क लेना है। जो आपका कैपिटल है चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 1 करोड़ है, ठीक है। आपको मैक्स 10% पे रिस्क लेना है और उसके अंदर 30 से 40% आप आपका लॉस या एसएल रख सकते हो 30 से 40% पे। इससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे और ना ही आपको जाना है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग में बने रहना है तो, ठीक है। ये ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन कमा के जीत के बैठने का नहीं है। ट्रेडिंग है स्लो बाय स्लो चलने का और फिर आगे आगे अपनी कैपिटल को ऊपर ग्रो करने का। आपको और भी ऐसे साइकोलॉजिकल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे बहुत मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाइए, एक बार वॉच कीजिए। कैंडल्स को कैसे पढ़ना है, उनको कैसे ट्रेड करना है,
उसके लिए भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो कि डोजी कैंडल को कैसे रीड करना है और उसको कैसे ट्रेड करना है और उसे कैसे उसके खतरों से बचना है, ठीक है? और आपको कार्ड्स में आपको आगे के जो साइकोलॉजिकल वीडियोस हैं, जो आपके जो निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस हैं साइकोलॉजिकल डिकोडिंग के साथ, वो भी आपको कार्ड्स में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है और हम जल्दी ही साइकोलॉजिकल डिकोडिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो सीरीज लेके आने वाले हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हम जल्दी से जल्दी उसे लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस और डेटा के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डीमेट अकाउंट खोलना है तो आपको चैनल के बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो जाते जाते पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दीजिए और अपने कैपिटल को बचा के रखिए, क्योंकि कैपिटल है तो आप हैं, अगर कैपिटल नहीं है तो आप भी नहीं है और ना ही ट्रेडिंग है, ठीक है? जब कैपिटल सेफ रहेगा तो ट्रेडिंग भी रहेगी, आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे और ऐसे ही बातें करते रहेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे। और हमारे वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा, टेलीग्राम और इंस्टा पे भी जाके आप एक बार चेकआउट तो कीजिएगा। फॉलो करते हो, ज्वाइन करते हो, नहीं करते हो, वो इशू नहीं है, वो बात की बात है। अगर आपका मन हो तो आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी है, और एक बार आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर ट्रेडिंग।